गौर से सुनिएगा। न होठों की होठ लाली, न प्रियतमा की मुस्कान सुनाने आया हूं। न होठों की होठ लाली, न प्रियतमा की मुस्कान सुनाने आया हूं। न जुल्फों की तारीफ करूंगा, न नैनों का गुणगान सुनाने आया हूं। और ना ही पढ़ूंगा भगवत गीता, ना ही तुम्हें कुरान सुनाऊंगा। मैं स्वयं दुर्गा केरल में जन्मी नांगेली का बलिदान सुनाने आया हूं। शुक्रिया। तो आप सभी में से शायद कोई जानता हो नांगेली के बारे में, अगर कभी आपने पढ़ा हो या सुना हो। ओके, मैं बता देता हूँ। दरअसल बचपन से पढ़ते हैं हम कहानियाँ तारों और सितारों की। बचपन से पढ़ते हैं हम कहानियाँ तारों और सितारों की। मैं बात करने आया हूँ सन 1818 की। सुना था टैक्स लगता था रोटी कपड़ा और राशन पर। सुना था टैक्स लगता था रोटी कपड़ा और राशन पर। सुना था टैक्स लगता था महंगे रहन सहन और प्रशासन पर। मगर जो नारी के स्तन ढकने पर टैक्स लगाए, मैं थूकता हूं ऐसे राजा और उसके प्रशासन पर। ये बड़ी मतलब ओछी सी बात है, बहुत पुरानी 1818 की बात है ये, जब केरल नहीं था, केरल को किसी और नाम से हम जानते थे। वहाँ के राजा ने ये शासन लगा रखा था कि जो भी निम्न जाति की महिलाएं होंगी, अगर उनको अपना स्तन ढकना है तो उनको कर देना होगा राज्य को। तो उसी पे ये है। आगे चलते हैं हम कि हिंदुस्तान में पैदा होना उनके लिए अभिशाप था। वो निम्न जाति के थे, बस यही उनका पाप था। हिंदुस्तान में जन्म लेना उनके लिए अभिशाप था। वो निम्न जाति के थे, बस यही उनका पाप था। जिंदा रहने के लिए शर्म हया लाज को जहर देना पड़ता था। जिंदा रहने के लिए शर्म हया लाज को जहर देना पड़ता था। ये कैसा खोखला कानून है, यहां स्तन ढकने का कर देना पड़ता था। ब्रह्मांड भी उत्तेजित हो जिससे, ऐसी ऊर्जा के रूप में। आप सभी के सामने चित्र बनाने की कोशिश करूंगा मैं नांगेली देवी का, कि ब्रह्मांड भी उत्तेजित हो जिससे, ऐसी ऊर्जा के रूप में भारत में जन्मी नांगेली स्वयं दुर्गा के रूप में। राजा की मनमानी को इसने न कभी स्वीकार किया। यही अकेली नारी थी जिसने इसका बहिष्कार किया। गैर मर्दों की तिरछी नजरों से जिस्म पर उसके वार हुआ। गैर मर्दों की तिरछी नजरों पर जिस्म पे उसके वार किया। कानून बताकर निर्वस्त्र रखा और फिर आंखों से बलात्कार किया। ठान लिया नांगेली ने अब स्तन अपना छिपाएगी। ठान लिया नांगेली ने अब स्तन अपना छिपाएगी। लड़ जाएगी शासन से पर कर नहीं चुकाएगी। नहीं देगी स्तन ढकने का कर। निम्न जाति की आवाज बन उनको सम्मान दिलाएगी। अब उन्होंने ये फैसला कर लिया कि या तो जिंदा रहूंगी तो स्तन ढक कर, नहीं तो मुझे मार दो, वो मंजूर है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने कपड़े वपड़े पहन लिए। अब क्या होता है कि जब मैं इसको लिख रहा था तो ऐसा नहीं है कि मैंने जो मन में आया वो लिख दिया है। मैंने प्रॉपर पढ़ा इसके रिगार्डिंग, बुक्स में जो लिखा है मैंने सिर्फ वही लिखा है। कुछ भी मैं पास्ट के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा हूँ। जो हुआ है असल में आप लोग सिर्फ वही सुनेंगे। कुछ भी इसमें अदर मेरा ख्याल बिल्कुल भी नहीं है। भावनाएं हो सकती हैं, ख्याल मेरा बिल्कुल भी नहीं है। देख लिया स्तन ढका हुआ नांगेली का वस्त्रों से। देख लिया स्तन ढका हुआ नांगेली का वस्त्रों से। फिर पहुंचा मुंशी घर लेकर 4 सैनिक शस्त्रों से। कैसे रहती हो क्या करती हो सारी मैं खबर लूंगा। कैसे रहती हो क्या करती हो सारी मैं खबर लूंगा। आऊंगा ठीक महीने बाद फिर तुमसे मैं कर लूंगा। आऊंगा ठीक महीने बाद फिर तुमसे मैं कर लूंगा। अब ढक कर के अब खुश रहती है नांगेली अपना सीना फिर। ढक कर के वो खुश रहती है नांगेली अपना सीना फिर। देखते देखते बीत गया देखो 1 महीना फिर। 4 सैनिक लेकर के मुंशी नांगेली के घर पहुंचा था। 1 महीने बीत चुके थे इसीलिए लेने कर पहुंचा था। 1 महीने बीत चुके थे इसीलिए लेने कर पहुंचा था। 1 महीना बीत चुका अब सीना कैसे छिपाएगी। कि 1 महीना बीत चुका अब सीना कैसे छिपाएगी।
खाने तक के पैसे नहीं थे, वो कर कैसे चुकाएगी? कि खाने तक के पैसे नहीं थे, वो कर कैसे चुकाएगी? अब डरा धमकाकर मुंशी ने उसको जी भर के खौफ दिया, डरा भगाकर मुंशी ने उसको जी भर के खौफ दिया, मगर मर्दानी शक्ति ने उसका जवाब बेखौफ दिया। गई रसोई घर में मौत लगाई सीने से, काट कर दोनों स्तन को उसने मुंशी के हाथ में सौंप दी। गई रसोई घर में मौत लगाई सीने से, काट कर दोनों स्तन को उसने मुंशी के हाथ में सौंप दिया। अब उस जगह पे उन्होंने क्या कहा? जो कर लेने आया था मुंशी, उससे क्या कहा कि दे दिया है स्तन अपना, अब क्या मुझसे घर लोगे? दे दिया है स्तन अपना, अब क्या मुझसे घर लोगे? अब ढकने को कुछ बचा नहीं, किस बात का मुझसे कर लोगे? अब ढकने को कुछ बचा नहीं, किस बात का मुझसे कर लोगे? कट गया हो स्तन जिसका, वो जीवन कैसे जी सकती है? कट गया हो स्तन जिसका, वो जीवन कैसे जी सकती है? उसकी संतानें कभी नहीं फिर मां का दूध अब पी सकती है। उसकी संतानें कभी नहीं फिर मां का दूध अब पी सकती हैं। प्रणाम किया सबने नांगेली को, पति को इनके वंदन था। अच्छा, आप सभी ने एक हिंदुस्तान में एक और प्रथा थी बहुत पहले की, सती प्रथा के बारे में पता होगा, जिसमें कि अगर आपके पति को कुछ हो जाता है, उनका देहांत हो जाता है, तो आपकी पत्नी को जिंदा ही जला देते हैं। बड़ी ओछी सी ये भी प्रथा है, यानी कैसे बनी है ये, खैर। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उनके जो पति थे कि प्रणाम किया सबने नांगेली को, पति को इनके वंदन था, पत्नी की चिता में जिंदा कूदे उनका नाम चिरुकनंदन था। ये हकीकत बात है कि प्रणाम किया सबने नांगेली को, पति को इनके वंदन था, पत्नी की चिता में जिंदा कूदे उनका नाम चिरुकनंदन था। और जात पात में फर्क करे जो, उसके लिए जहर रहोगी। जात पात में फर्क करे जो, उसके लिए जहर रहोगी। जय हो तुम्हारी चिरुकनंदन, धन्य तुम्हारी पत्नी जो सदा जहां में अमर रहेगी। मेरा नाम आशुतोष पांडे है, मैं खुद ब्राह्मण हूं। ये जातवाद में मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता। कविता समाप्त हो गई है मेरी, धन्यवाद सुनने के लिए। मैं जब भी गांव जाता हूं अपने, मैं यूपी से, जैसे मैंने आप लोगों को बताया मैं यूपी से हूं, तो अभी लॉकडाउन की बात है, मैंने 3 साल पहले ये चीज़ शुरू की थी। लॉकडाउन